हाँ जी, सभी को नमस्कार, राम राम सा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, राधे राधे, जय जिनेंद्रा। तो कैसे हो? आशा करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर मस्त और व्यस्त होंगे। देखो भी, आज की जो क्लास रहेगी जेल प्रहरी 2025 के लिए रहने वाली है। आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर एक टॉपिक लगता है, राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल, और यहाँ से एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है। अभी पशु परिचर का एग्जाम हुआ था, उससे पहले मैंने 8 मिनट की वीडियो अपलोड की थी, उसमें से 3 क्वेश्चन आ रखे थे। तो सोचा भी उसी से संबंधित 30 क्वेश्चन करवा देता हूं, ताकि अपना जो एग्जाम रहेगा 9 अप्रैल को, तो उसके अंदर यहां से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। अगर आप भी जेल प्रहरी की तैयारी करते हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हो। तो चलिए भी माँ सरस्वती का नाम लेते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कमेंट के अंदर जय माँ सरस्वती जरूर लिखना। देखो भी, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद के प्रथम राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, घुमा के पूछेगा। एक बार ना समझ में आए तो क्लास 2 बार देख लेना। फिर से सुनिए कि जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद के प्रथम राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे भी? ऑप्शन नंबर 1 है रणछोड़ दास गटानी, अभय सिंह जैन, जय नारायण व्यास, या उपयुक्त सभी। तो बताओ भी कौन थे? बताओ भी कौन थे? बताओ रे कौन थे? इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, ठीक है ना? सभी के सभी कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर देना। वैसे देखो, जय नारायण व्यास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और मैंने आज क्या है कि पीपीटी के अंदर आपके साथ में क्वेश्चन ऐड कर दिए, ठीक है ना? अगला है भी 2 नंबर क्वेश्चन। चांदलमल सुराणा ने 1918 में किस संगठन या सभा की स्थापना की थी? अब देखो भी, यहां से अच्छा क्वेश्चन है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। फिर से सुनिए कि चांदलमल सुराणा ने 1918 में किस संगठन या सभा की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर 1 है मारवाड़ सेवा संघ, बी है मारवाड़ हितकारिणी सभा, 3 नंबर है मरुधर मित्र हितकारिणी सभा, या 4 नंबर है राज भगत देश हितकारिणी सभा। तो भी चांदलमल सुराणा का संबंध अपने मारवाड़ से था, तो ये मारवाड़ जो हितकारिणी सभा है ना, इसकी स्थापना इन्होंने की थी। कब भाई? 1918। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन सही होते हैं कि मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी भी? चांदलमल सुराणा ने। कब की थी? 1918 में, ठीक है। अगला है भी 1934 में किसकी अध्यक्षता में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? यानी यहां से जो एक क्वेश्चन ये क्लियर होता है कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी भी? 1934 में। तो इसके संस्थापक कौन है भी? ऑप्शन नंबर 1 है रणछोड़ गटानी, बी है भंवरलाल सराफ, सी है पुरुषोत्तम मेयर, या फिर अभय सिंह जैन। तो बताओ भी किसने की थी? ये भंवरलाल सराफ ने की थी आपकी, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन कि सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना वो कब की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी भी? ऑप्शन नंबर 1 1931, 1932, 1935, या 1934। तो करेक्ट होगा 1931। अब देखो भी, प्रजामंडल की एक तो ये क्लास रहेगी, एक आपके संस्थापक प्लस डेट की रहेगी, उसके बाद में एक आपके महत्वपूर्ण जो फैक्ट बनते हैं उनकी रहेगी। यानी राजस्थान के जो प्रजामंडल है उनकी लगभग 3 से 4 क्लास होगी आपकी, ठीक है ना? तो आप घबराने वाली बात नहीं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। अगला है भी जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? आपको बताना है कि जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था भी? जमनालाल बजाज, कपूरचंद पाटनी, चिरंजीलाल मिश्र, या उपयुक्त सभी। यानी इन तीनों का संबंध तो किससे भी? जयपुर प्रजामंडल से है, तो ये उपयुक्त सभी मत कर देना आप, ठीक है ना? लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा जमनालाल बजाज। यानी जमनालाल बजाज की अध्यक्षता के अंदर जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन बुलाया गया था भी, ठीक है भी? जमनालाल बजाज। अगला है प्रजामंडल आंदोलन के समय जयपुर के अंदर जयपुर दिवस कब मनाया गया? स्टार लगा लो, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रजामंडल आंदोलन के समय जयपुर दिवस कब मनाया गया था।
ऑप्शन नंबर एक 12 मार्च 1939, 10 मार्च 1939, 20 मार्च 1939, 15 मार्च 1939। तो भाई 12 मार्च को जो है जयपुर दिवस मनाया गया था, याद रखना भी 12 मार्च को। कब भाई? 12 मार्च को जयपुर दिवस मनाया गया था, याद रखना भी, ठीक है। अगला है बीकानेर में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ठीक है भी, यानी आपको बताना है कि जो बीकानेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, यानी बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक है वो कौन है? ऑप्शन नंबर एक लक्ष्मी देवी आचार्य, बाबू रघुवीर दयाल गोयल, मग्गाराम बेद, जवाहरलाल शर्मा सॉरी, ठीक है। तो भी मग्गाराम बेद है, इनके द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अगला है भी बीकानेर राज्य, ध्यान से सुनना, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है रे, बताओ भी, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना है वो कब की गई थी? बताओ। 12 जुलाई 1942, 25 अगस्त 1942, 22 जनवरी 1942, 22 दिसंबर 1942। कन्फर्म हो गया कि 1942 में की गई थी, लेकिन डेट याद नहीं है, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर एक। कब भाई? 22 जुलाई 1942 को। कब की गई थी? 22 जुलाई 1942 को। अगला है भी पंडित नैनूराम शर्मा वह अभिहर किस प्रजामंडल से संबंधित है? पंडित सॉरी एक सेकंड भी, एक सेकंड। जहां पे पंडित नैनूराम शर्मा का जिक्र हो तो आप कोटा प्रजामंडल कर देना भी, ठीक है ना। तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। काफी दिनों के बाद में क्लास बना रहा हूं, सीधी सी बात ये, तबियत हो रखी है डाउन। अगला है भी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? सिंपल सी बात है कि सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? धर्मचंद सुराणा, घिसालाल चौधरी, रामेश्वर दयाल, गोकुल भाई भट्ट। तो सिरोही प्रजामंडल का अगर नाम आ जाए ना तो गोकुल भाई भट्ट कर देना भी, ठीक है ना, गोकुल भाई भट्ट। अगला है भी जैसलमेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? जैसलमेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना वो कब की गई थी भी? 1945, 1947, 1943, 1931। तो कब की गई थी भी? 1945 के अंदर की गई थी। अगला है भी निम्न में से असंगत है वो छांटिए। असंगत को आपको छांटना है, ठीक है। बताओ भी। शाहपुरा प्रजामंडल 1938 बिल्कुल करेक्ट है। किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 बिल्कुल सही है। कुशलगढ़ 42 बिल्कुल सही है। डूंगरपुर वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। शाहपुरा प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे, बताओ भाई। आपको बताना है कि शाहपुरा जो प्रजामंडल है उसके अध्यक्ष कौन बने थे? माणिक्यलाल वर्मा, अभय सिंह डागी, हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहार मोदी। तो भी आपके अभय सिंह डागी है ना, ये आपके शाहपुरा प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे, अभय सिंह डागी। अगला भी जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन कौन से वर्ष और किसके अध्यक्षता में किया गया था? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 2 बार हुई थी। पहली तो 1931 के अंदर की गई थी, उसके बाद में इसका पुनर्गठन किया था। तो किसके द्वारा किया गया था भी, याद है क्या? हीरालाल शास्त्री 1936, जमनालाल बजाज 1936, चिरंजीव मिश्र 1936, या इनमें से कोई नहीं। तो चिरंजीव लाल मिश्र ना, इन्होंने जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था 1936 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है भी मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किस वर्ष और किसकी अध्यक्षता में की गई थी? मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना वो किसके द्वारा की गई थी भी, बताओ भी। चिरंजीव लाल मिश्र 1938, ये तो बिल्कुल गलत होगा। भीमराज पुरोहित, ये बिल्कुल सही होगा। भीमराज पुरोहित ने की थी 1938 में, ठीक है भी। उदयपुर में प्रजामंडल का श्रेय किनको जाता है? आपको बताना है कि जो उदयपुर में जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी उसमें जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है भी? एक बात बताता हूं आपको, एक सेकेंड। पिछले 15-20 दिन से तबीयत डाउन हो रखी थी, क्लास नहीं ले पाया। आज कोशिश कर रहा हूं
फिर भी नींद वगैरह आ रही है तो क्षमा चाहूंगा, ठीक है। थोड़ा सा आलस आ रहा है क्लास के अंदर, तो आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए भी बताओ भी, उदयपुर में प्रजामंडल का श्रेय है वो किसको दिया जाता है? माणिक्यलाल वर्मा, रमेश चंद्र व्यास, भवानी शंकर या वेद हरि कोठारी? तो सर माणिक्यलाल वर्मा को दिया जाता है, ये तो छोड़ दो आप, हमें याद है, ठीक है भी। अगला भी, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? बताओ भी, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? बलवंत सिंह मेहता, रमेश चंद्र व्यास, माणिक्यलाल वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो आपका करेक्ट होगा बलवंत सिंह मेहता। अगला है भी, मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में बुलाया गया था? बताओ भी, मेवाड़ जो प्रजामंडल है उसका जो प्रथम अधिवेशन है वो किसकी अध्यक्षता में बुलाया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है 1941 माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन बी है 1945 माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन सी है 1942 जेपी कृपलानी, डी है 1946 मोहन सिंह मेहता। कन्फर्म यह है कि माणिक्यलाल वर्मा ने बुलाया था, लेकिन डेट याद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा कि 1941 के अंदर माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन है वो बुलाया था। अगला है भी, राजस्थान में उदयपुर का विलय कब हुआ था? बताना है भी, उदयपुर में जो राजस्थान का विलय कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना है वो कब की गई थी? बताओ भी, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना है वो कब हुई थी? 1941, 42, 44, 45? तो डी बिल्कुल लॉक कर दीजिए 45 के अंदर। अगला है भी, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? बताना है कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? गौरीशंकर उपाध्याय, भोगीलाल पांड्या, श्री हरिदेव जोशी, माणिक्यलाल वर्मा? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। डूंगरपुर में सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताओ भी, डूंगरपुर में जो सेवा संघ है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबा लक्ष्मण दास, गौरीशंकर उपाध्याय, भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा? तो भोगीलाल पांड्या के द्वारा। अगला भी, सागवाड़ा में हरिजन आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, लेवल भी अच्छा है, रेट वगैरह के अंदर आ सकता है कि सागवाड़ा में जो हरिजन आश्रम की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी भी? बताओ भी, बाबा लक्ष्मण दास या शोभालाल गुप्ता या ए दोनों या राम नारायण चौधरी? तो देखो भी, बाबा लक्ष्मण दास व शोभालाल गुप्ता, इनके दोनों के द्वारा है वो की गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ए व दोनों। डूंगरपुर में बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसके द्वारा जो है वो की गई है? महत्वपूर्ण भूमिका थी। अच्छा क्वेश्चन है, फिर से सुनना कि डूंगरपुर में बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? भोगीलाल पांड्या, गौरीशंकर उपाध्याय या शोभालाल गुप्ता या ए व दोनों? तो भाई इसमें दोनों बिल्कुल करेक्ट होगा, भोगीलाल पांड्या व श्री गौरीशंकर उपाध्याय। अगला है भी, भरतपुर प्रजामंडल का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? आपको बताना है कि जो भरतपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 है गोपीलाल यादव 1938, बी है किशनलाल जोशी 1938, सी है ठाकुर देशराज 1938 या इनमें से कोई नहीं? तो भी बिल्कुल करेक्ट होगा, गोपीलाल यादव 1938। भरतपुर राज्य प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, प्रजामंडल के क्वेश्चन है, उनका लेवल थोड़ा हाई रहता है भी, ठीक है। भरतपुर राज्य प्रजा परिषद के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनको किसको बनाया गया था भी? फकीर चंद कपूर, मास्टर आतिंदर, वीरेंद्र सिंह, ठाकुर देशराज? तो मास्टर आतिंदर है ना, आतिंदर, ये मेरे नाम राशि, इनको बनाया गया था। भरतपुर राज्य प्रजा परिषद के पहले राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष रहे थे कौन भी? जय नारायण व्यास, किशनलाल जोशी, गोकुल चंद वर्मा या गोपीलाल यादव? तो जय नारायण व्यास इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट होगा। भरतपुर का मत्स्य संघ में विलय कब हुआ था? 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1949, 18 मार्च 1949 या 25 मार्च 1947? तो कब हुआ था भी? 18 मार्च 1948। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्न में से सही विकल्प कौन सा है? पोपाबाई का राज मारवाड़ प्रजामंडल से बिल्कुल करेक्ट है। बीकानेर की
योथी पोथी बीकानेर प्रजामंडल से, बिल्कुल सही है। मेवाड़ का वर्तमान शासन मेवाड़ प्रजामंडल है, बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त सभी है। ये बिल्कुल तीनों की तीनों बात बिल्कुल करेक्ट है। लो भी 1931 में कांतिलाल द्वारा स्थापित प्रजामंडल कौन सा है? यानी आपको बताना है कि कांतिलाल के द्वारा 1931 में किस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। बूंदी प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल या सिरोही प्रजामंडल? तो कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब देना है आप सभी को, और हाँ बताना कि अगला जो क्वेश्चन है वो किस बैंक के ऊपर लेके आऊं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बैंक जो हमारा वीडियो रहेगा किसके ऊपर लेके आना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।